बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हमारे पास है 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहा है कि रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज़ रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है एक जजरी फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला साइन होता है आपके पास जो जज़र की फॉर्म में होता है, जिसको रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपके पास होता है कुव्वत नुमाई, यानी कि जिसको कहते हैं पावर की फॉर्म में हमने लेके आना है। सिंपल सा क्वेश्चन वो कह रहा है कि रेडिकल टू एक्सपोनेंट, यानी कि जजरी टू आपने किस में लेके आना, कुव्वत नुमाई, और फिर वो कह रहा है कि एक्सपोनेंट मतलब कुव्वत नुमाई टू वापस आपने फिर वापस किस फॉर्म में लेके आना है, जजरी फॉर्म में। सिंपल वही है कि आपने पहले तो इस तरफ जाना है, फिर वापस इस तरफ लेके आना कि रेडिकल टू एक्सपोनेंट, जजरी टू कुव्वत नुमाई, और फिर वापस कुव्वत नुमाई टू जजरी सॉल्व आउट करना। सिंपल से क्वेश्चन है, पेपर में ये मोस्टली 2 नंबर का आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि -64, और ये देखिए आपके पास एक कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास है रेडिकल की फॉर्म, क्योंकि जजरी की फॉर्म में, और यहाँ आपके पास 3 आ रहा है। तो इसको आपने जजरी फॉर्म को ख़त्म करके वापस आपने कुव्वत नुमाई फॉर्म में लिखना है। तो वो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है अकेला जज़र है, यानी रेडिकल, इसकी वैल्यू होती है 1/2, सिर्फ 1/2 इसकी वैल्यू। बस ये याद रखना। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास तो क्या आएगा 1/2। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 हो तो इधर क्या आ जाएगा 1/5, 3 है तो 1/3, सिंपल सा है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे -64, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। ये आपका हल हो गया। इस तरह यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2 की पावर 3/5 है। अब 3/5 है, लेकिन हमें वहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि हम पढ़ के आए कि अकेले स्क्वायर रूट की वैल्यू, जज़र की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ हमारे पास 3 है, तो हम इसको कुछ फिर ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/5। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3/1/5, तो हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपके पास 5। अब सिंपल यहाँ आपके पास क्या आ रहा है -7, इसकी पावर 1/3 है, तो ये ऑलरेडी 1/3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो इसको सिंपल जज़र की फॉर्म में लिख ले, मतलब रेडिकल की फॉर्म में लिख ले, तो ये आपके पास 1 क्या हो जाएगा 3 आएगा इधर। यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है, y की पावर -2/3 है, तो इसको आप यहाँ पे 1 लेके आना है। तो वो क्या करेंगे, y की पावर -2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो क्या हो जाएगी y की पावर -2 होल की पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब ये टोटल आपके पास कुव्वत नुमाई फॉर्म, लेकिन हमें तो चाहिए था जज़री फॉर्म, तो आप इसको सिंपल फिर ऐसे लिख सकते हैं y की पावर -2 और जज़र रेडिकल की फॉर्म में ये वापस आ जाएगी आपके पास 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पेपर में मोस्टली 2 नंबर का ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी तरह का, नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वहाँ आपके पास दिया गया है कि रेडिकल, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको वो कह रहा है कि रेडिकल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपने जज़र वाली वैल्यू को हल करके इनको आपने सिंपल से सिंपल आंसर लेके आना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आ रहा है कि -125 है, तो इसकी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, जज़र की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 3 आ रही है। तो हम इसको पहले तो करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, यानी कि तजज़ी करते हैं। तो सिंपल सा हमारे पास क्या आएगा, 125 की हम निकालें फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करें, तो 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं हो रहा, तो ये किस पे जाएगा 5 पे। 5 2 ज़ार 10, और 2 इधर कैरी, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे 5 और 5, तो ये आपके पास बनेगा 5 × 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सबके साथ क्या आ जाएगा माइनस फिर। तो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि -5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है जज़र है, तो इसको हम जब कुव्वत नुमाई फॉर्म में लेके आएंगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा 1/3, और इधर से आपके पास ये जो 3, ये 3 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा
5। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या है, ये -32 है। 32 की इधर भी आपके पास 32 आ रहा है, इधर भी 32 आ रहा है, तो हम एक ही इनकी तस्दीद निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 तो वो सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड कर लेना आपने। 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ रहा है आपके पास 16, फिर 2 पे डिवाइड करें 8, 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और 2, मतलब 1 2 3 4 और 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 2 की पावर क्या होती है 5 बन रहा है 32। अब हम इसको, ये जजरी फॉर्म में है, मतलब रेडिकल फॉर्म में, इसको पहले हम क़ुव्वत नमाई फॉर्म में लिख लें, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें, तो क्या आ जाएगा 32, इसकी पावर आ जाएगी 1/4। तो अब इसको हम लिखेंगे 32, वो हम पढ़ चुके हैं, 2 की पावर क्या आ जाएगी 5, 4 की पावर क्या आ जाएगी 1/4, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर ले, तो 2 की पावर 4 और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 4 की पावर क्या हो जाएगी 1/4। अब 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ से तो ये वाला 4 इससे 4 से क्या हो जाएगा कट हो गया, बाकी यहाँ आपके पास क्या बचा 2, और इधर से आप इसको वापस जजरी फॉर्म में लिख रहे, यानी कि रेडिकल फॉर्म में लिख रहे, तो 2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इस वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है 3 और 32। पहले तो आप इसको अलग अलग कर लें, कुछ ऐसे कर ले कि ये 3 का भी जज़र है और फिर क्या आ रहा है 32 का भी रेडिकल फॉर्म है, कुछ ऐसे कर ले। ऊपर वाला तो सिंपल, वो तो हम हल कर ही नहीं सकते 3 का, तो ना नीचे हमारे पास क्या है 32 है, तो उसका हम कर सकते 32, ऑलरेडी हम पढ़ चुके 2 की पावर 5 है, तो 3 रेडिकल 5। अब नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 32, तो इसको आप क़ुव्वत नमाई फॉर्म में लिख ले, तो क्या आ जाएगा 32, इसकी पावर आ जाएगी 1/5, 3 5 और नीचे 32 और 2 की पावर होती है 5, 4 की पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब ये 5 और 5 इससे कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3√5 ओवर क्या हो जाएगा 2। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास 8/27 है, और ये मोस्टली पेपर में आता है। तो अब 8 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि हम ये ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये 8 की फैक्टराइजेशन की हुई है, तो 2 की पावर क्या होगी 1 2 3, तो 8 की पावर ये हो जाएगी आपके। अब 27, हम 27 के निकालते हैं, चले 8 के भी इधर ही कर लेते हैं साथ ही। 8 की आ जाएगा 2 4 2 2, फिर इसी तरह 27 3 पे होगा 9 और 3 और 3, तो 8 की आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 3 1 2 3, और 27 आ जाएगा आपके पास 1 2 3 3 की पावर 3। ये आपके पास है रेडिकल फॉर्म। अब इसको आपने क़ुव्वत नमाई फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 8/27 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब 8 हमने पढ़ा 2 की पावर 3 और 27 ये 3 की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3, और 1/3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि -2/3 होल की पावर मल्टीप्लाई 1/3, नीचे आ जाए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये अब इधर से कैंसलेशन क्या हो रहा है 3, ये वाला 3 कैंसिल, ये वाला भी 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या बचा -2/3, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये 2.3 आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।